हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए, आपके लिए जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर एनपीसीआईएल के अंदर बहुत बड़ी वैकेंसी निकल करके आई है, जिसमें आपके बीटेक वाले बच्चे भी होंगे और आईटीआई वाले बच्चे भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो सर, ये जो वैकेंसी है आपकी, वो आपकी 12 मार्च को आ चुकी थी और इसके जो फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो बढ़ गई है। अब आपकी पहले 1 अप्रैल थी, अब ये बढ़ करके आपकी 8 अप्रैल तक हो चुकी है ना। तो 8 अप्रैल 2025 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपके भरे जाएंगे। अब इसमें सर वैकेंसी क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, उस पर अगर हम डिस्कस करें तो देखो, ये जो आपकी वैकेंसी है, ये वैकेंसी आपकी जो आई है वो ये है आपकी, ये वैकेंसी है ना। तो इसमें आप देखेंगे सर, इस वैकेंसी में जो पोस्ट है आपकी, कई पोस्ट पे वैकेंसी आई है, जिसमें से अगर मैं बात करूं सर, कई पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई है, जिसमें से एक आपके सर साइंटिस्ट, साइंटिफिक असिस्टेंट बी वाली पोस्ट, तो ग्रुप बी वाली पोस्ट भी है, ग्रुप सी वाली भी पोस्ट है ना। साइंटिफिक असिस्टेंट की है, कैटेगरी फर्स्ट स्टाइपेंड्री ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट की एसटी ऐसे वाली है, और आपकी एसटी टेक्नीशियन वाली भी है जो ग्रुप सी की पोस्ट है। असिस्टेंट ग्रेड की पोस्ट है सी वाली, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट है सी वाली, एफ एंड है ना, ये एचआर डिपार्टमेंट में हो गया आपका है ना। और ये आपका क्या हो गया सर, असिस्टेंट ग्रेड 1 है ना। ये जो वैकेंसी है, वैकेंसी की अगर बात करें सर, टोटल वैकेंसी है सर 45 थी, जिसमें आपकी एससी वालों की 7, एसटी वालों की 3, ओबीसी वालों की 12 और ईडब्ल्यूएस की 4 और अनरिजर्व की 19। टोटल जो वैकेंसी है आपकी वो देखने को मिल रही है सर, कितनी है सर, ये 45 है। 45 वैकेंसी आई हुई है। साथ के साथ में सर आपकी जो एसटी एसए स्टाइपेंड्री ट्रेनी और साइंटिफिक असिस्टेंट बी बी वाली जो पोस्ट है सर, ये आपकी जो आई है सर, ये टोटल वैकेंसी सर आपकी 82, जिसमें से आप ये देख लीजिएगा एसटी की कितनी, एससी की कितनी। साथ के साथ में आपका एसटी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है सर, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, 226 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और असिस्टेंट ग्रेड की वैकेंसी है सर, यहाँ आपकी 20 वैकेंसी करंट की है, 2 आपकी बैकलॉग वाली, टोटल 22 वैकेंसी है। और असिस्टेंट ग्रेड 1 एफ एंड ए की है सर आपकी 4 वैकेंसी है। असिस्टेंट ग्रेड 1 सी एंड एम की है सर 10 वैकेंसी है। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी सर टेक्नीशियन की और साइंटिफिक असिस्टेंट की है, साथ के साथ में साइंटिफिक असिस्टेंट बी की है। और भी बहुत सारी वैकेंसी आपको यहाँ पर निकल करके आ रही है। इनके जो फॉर्म है ऑनलाइन अभी चल रहे हैं, अभी लास्ट डेट जो है आपकी वो निकली नहीं है। देखो, 2-3 वैकेंसी और है आपकी, जैसे ये है आपकी नर्स की है, एक वैकेंसी नर्स की है बी ग्रुप वाली, और टेक्नीशियन एक्सरे, जो एक्सरे करता है ना बंदा, उसकी भी एक वैकेंसी है। तो ये 2 वैकेंसी तो आपकी नॉन इंजीनियरिंग वाली है। अब सर, इन वैकेंसी के लिए सर क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें सर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपकी, वो है साथ में ये जो कौन कौन सी ब्रांच वालों के लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट बी वाली जो वैकेंसी है, ये सर कंप्यूटर साइंस, इसकी वैकेंसी एक है। सिविल वालों की सर 19 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की 2 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों की 1 है, इलेक्ट्रिकल वालों की 7 है, और मैकेनिकल वालों की 15 है। एक तरीके से सिविल और मैकेनिकल वालों की वैकेंसी ज्यादा है, साइंटिफिक असिस्टेंट बी कैटेगरी वाली। उसके बाद में सर एसटी एसए स्टाइपेंड्री ट्रेनी और साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी की बात करें तो सर बीएससी केमिस्ट्री से, जो हेल्थ फिजिक्स से है, ये 4 वैकेंसी है। हेल्थ फिजिक्स बीएससी फिजिक्स से 2 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स से आपकी 13 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन से 6 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल से आपकी 24 वैकेंसी है, और मैकेनिकल से कितने सर आपकी 33 वैकेंसी है। ये तो है सर बीटेक और बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए। अब अगर हम बात करें सर, जो है आपकी टेक्नीशियन वाली, जो कि आईटीआई स्टूडेंट वालों के लिए वैकेंसी होती है, टेक्नीशियन की जो मेन वैकेंसी होती है स्पेशली, तो सर ये आपकी वैकेंसी है। ऑपरेटर की वैकेंसी है सर, ऑपरेटर वाली वैकेंसी 88, इलेक्ट्रीशियन वाली वैकेंसी है 31, फिटर वाली वैकेंसी है 55, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाली है सर 17, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाली है 24, मशीनिस्ट वाली 3 है, टर्नर वाली 6 है, ड्राफ्ट्समैन सिविल वाली 1 है, और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल वाली 1 वैकेंसी है। बाकी आपका असिस्टेंट ग्रेड जो फर्स्ट है, इसकी जो वैकेंसी है, उसमें से सर बाई पोस्ट आपकी ये है, और ग्रेड 1 एफ एंड एचआर की 22 हो गई, 4 आपकी हो गई। तो ये आपकी एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी है। अब बात करें सर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या दिया है इन्होंने, देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपका, साथ के साथ में आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी दिया, थोड़ा सा आप इसका भी ध्यान रख लीजिएगा, है ना, कौन सी कैटेगरी का आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स दिया है ना, हैंडीकैप्ड वगैरह है ना, विजुअल एबिलिटी इतनी ऊंची, मेडिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह आपका सब कुछ दिया है, ये दिया है, इसका पूरा मीन्स दे रखा आपको, ठीक है, ये जो दिया है। अब हम बात करें वैकेंसी में एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सर एग्जाम का प्रोसेस क्या होगा उसके हिसाब से, है ना, क्वालिफिकेशन क्या है और आपका सर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, यहां दिया देखो सर, साइंटिफिक असिस्टेंट बी कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो
उसके लिए सर दिया है बीएससी हो आप कंप्यूटर साइंस से, है ना, या डिप्लोमा किया हो आपने कंप्यूटर साइंस से, या बीएससी किया हो आपने स्टैटिक्स से, या 1 ईयर का डिप्लोमा हो कंप्यूटर साइंस से विद नॉट लेस देन 60%। तो ये जो होंगे ये आपके लिए साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए वैकेंसी है ये। और साथ में आपको, हाँ ठीक है, साथ में इसमें आईटीआई वाले बंदे भी फॉर्म भर सकते हैं। आईटीआई वाले बंदे भी फॉर्म भर सकते हैं। कैसे सर? जिन्होंने डिप्लोमा कर रखी है थ्रू लेटरल एंट्री 2 ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10+2, या आईटीआई जिन्होंने मैथ साइंस से जिन्होंने 12th की थी फिर उन्होंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया 2 ईयर वाला, या जिन्होंने आईटीआई की थी, है ना, 2 ईयर वाली, है ना, वो जिन्होंने जो डिप्लोमा किया था, है ना, जिनका डिप्लोमा चल रहा है अभी, वो इसमें अलाउ नहीं है। जिनका डिप्लोमा कंप्लीट है वही अलाउ है। उसके बाद में सर स्टैम्प एंट्री ट्रेनी एसटी ऐसे वाली जो वैकेंसी है, इसके लिए आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हो, है ना, इंजीनियरिंग में अगर आपने डिप्लोमा किया 3 ईयर वाला विद 60% के साथ में, तो आप इसमें फॉर्म भरने के लिए क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, और आपने डिप्लोमा किया है 10+2 के साथ में 2 ईयर लेटरल एंट्री वाला, है ना, तो वो बंदे इसमें अलाउ नहीं है। अगर अब इसमें बोलेंगे सर डिप्लोमा कौन सा अलाउ है, तो सर डिप्लोमा डायरेक्ट 3 ईयर वाला किया वो अलाउ है ना। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किया है इन इंजीनियरिंग विद लेटरल एंट्री 2 ईयर आफ्टर 10+2 या एआईसीटी आईटीआई, वो नॉट लेस देन 60% मार्क्स, है ना, ये अलाउ है इसमें ना। तो डिप्लोमा भी 2 ईयर लेटरल एंट्री से किया, ये अलाउ है इसमें। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें सर हेल्थ फिजिक्स वगैरह के लिए बीएससी चाहिए। बीएससी चाहिए सर हेल्थ फिजिक्स वाली वैकेंसी के लिए, और हेल्थ बायो वाली केमिस्ट्री के लिए भी बीएससी चाहिए। साथ के साथ में सर जो अदर जो वैकेंसी आपकी, उसकी अगर हम बात करें सर, देखो यहां पर आपकी ये टेक्नीशियन वाली, ये जो आपकी वैकेंसी, जो काफी वैकेंसी 222 प्लस वैकेंसी आपकी, इसके लिए क्या चाहिए सर? आपका 10th चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में, जिसके अंदर साइंस और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए 10th में ना, और आपने आईटीआई किया हो 2 ईयर वाली आईटीआई की हो। जिस जिस ट्रेड से वैकेंसी है, फिटर से तो फिटर से आईटीआई की 2 साल की, इलेक्ट्रिशियन से तो इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई की हो ना, तो आपने 2 ईयर वाली आईटीआई की हुई है, तो वो कैंडिडेट जो है वो इसमें क्या है, फॉर्म भरने के लिए क्या है, एलिजिबल है, अलाउ है। इसके बाद में सर ये जो आपकी ऑपरेटर वाली वैकेंसी स्पेशल, इस ऑपरेटर वाली वैकेंसी के लिए आपने 10+2 किया हो, 10th नहीं 12वीं की हो, और 10+2 जो है, या जिन्होंने सर साइंस स्ट्रीम के साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में 10+2 की है, वो बंदे जो है इसमें जो ऑपरेटर वाली जो वैकेंसी है ना, उसके लिए क्या है, ये एलिजिबल है। ठीक है भैया, तो मोटे मोटे तौर पर आपकी बाकी में सब में बैचलर डिग्री मांगी है, जो भी आपकी वैकेंसी आपकी असिस्टेंट ग्रेड वाली, वो चाहे आपकी एचआर की हो, एफएम की हो ना, सब में। अब बात आती है सर इसमें सर आपका जो पे लेवल क्या होगा। देखो पे लेवल बहुत अच्छा आपका, साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए पे लेवल है सर आपका 7, और ये ग्रेड है ना, इसके लिए नर्स ग्रेडेड के लिए 7 और बी के लिए 6 हो गया। उसके बाद में बाकी सारी पोस्ट के लिए आपका पे लेवल क्या है, 4 है। बात करें सर एग्जाम पैटर्न सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखो सर एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका, सिलेबस वगैरह जो होंगे वो आपको क्या दिए जाएंगे, अलाउंसेस वगैरह, ये बहुत सारी चीजें आपको दी जाएंगी। ठीक है, एज लिमिट दिया सर आपका, एज लिमिट जो दिया आपका, एज लिमिट भी दिया इन्होंने, 18 से 30 साल होना चाहिए आपका असिस्टेंट बी के लिए, 18 से 25 साल होना चाहिए आपका सर एसटी एसए के लिए, 18 से 24 साल होना चाहिए आपका टेक्नीशियन के लिए, और असिस्टेंट ग्रेड के लिए 18 से 28 होना चाहिए, नर्स के लिए 18 से 30 होना चाहिए, और आपका टेक्नीशियन एक्सरे वाले के लिए 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें, ये हो गया सर आपका एज भी हो गया, क्वालिफिकेशन की बात भी हो गई। ठीक है, उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें सर, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे आपका सिलेक्शन होगा, तो सर सिलेक्शन प्रोसेस होगा सर ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा। कौन कौन सी पोस्ट के लिए होगा सर? साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए, ठीक है ये, और आपका जो स्टैम्प एंट्री ट्रेनी है, और ये जो साइंटिफिक असिस्टेंट ए है, इसके लिए आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, ऐसे। उसके बाद में बात करें सर टेक्नीशियन के लिए, टेक्नीशियन के लिए सर आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, प्रीलिमिनरी टेस्ट और एडवांस टेस्ट, प्री और एडवांस 2 एग्जाम्स होंगे। उसके बाद में सर स्टैम्प एंट्री ट्रेनी टेक्नीशियन कैटेगरी 2, जिसके अंदर आपके ये वाले बंदे शामिल हैं, ये ऑपरेटर वाले के लिए केवल है ना, बाकी जितने भी आईटीआई से जिन्होंने ट्रेड से करी हुई है उनके लिए सर ऑनलाइन एग्जाम होगा, प्रीलिमिनरी टेस्ट एडवांस टेस्ट 2 एग्जाम होंगे, प्लस आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा इन सभी में। तो ये आपका एग्जाम का क्या हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया।
क्वेश्चन जो होंगे सर आपके टोटल, यहां पर जो क्वेश्चन आएंगे आपके, क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल सर आपके, टोटल क्वेश्चन जो होंगे स्टेज फर्स्ट वाली जो एग्जाम्स होगी उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 4 ऑप्शन के साथ में। ड्यूरेशन दिया जाएगा सर आपको 1.5 घंटे, मतलब 90 मिनट्स दिया जाएगा। सिलेबस जो होगा आपका वो उनकी जो सब्जेक्ट होगा, जो भी ट्रेड है उसके हिसाब से होगा, ठीक है। 2 नंबर का आपका रहेगा सर, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी सर आपकी हाफ नंबर की, है ना, हाफ नंबर की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.5 मार्क्स की रहेगी आपकी, ठीक है, 0.5 मार्क्स यहां पर रहेगी। मैक्सिमम मार्क आपके 100 मार्क्स सर, 50 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, तो आपके 100 नंबर का हो गया, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम में भी कंडक्ट इन सिंगल और मल्टीपल सेशन, एक ही शिफ्ट में या आपके 2 सेशन में आपका एग्जाम करवाया जा सकता है। क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड आपको दिया, मिनिमम 40% आपका वहां पर एग्जाम को क्वालिफाई करना जरूरी है, ठीक है भाई। इसके बाद में और अगर हमें क्या दिया सर, सिलेक्शन प्रोसेस दे दी आपको, सिलेबस दे दिया, देखो उन्होंने सिलेबस दे दिया सर, सिलेबस दिया इन्होंने, सिलेबस दिया इन्होंने आपका इस वाली वैकेंसी के लिए। कौन सी वैकेंसी की पोस्ट के लिए, जो आपका ये है स्टेज 2 प्री का तो हो गया, अब स्टेज 2 का आपका सिलेबस। स्टेज 2 में सर ट्रेनी और टेक्नीशियन का जो एग्जाम होगा उनका ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ऑपरेटर के केवल 10+2 वाले क्वेश्चन आएंगे, बाकी आईटीआई वालों के आईटीआई के क्वेश्चंस आएंगे, नर्स वालों के भी नर्स के ही क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे सर आपके, सर स्टेज 2 जो होगी उसमें 2 घंटे का आपको टाइम दे जाएगा, 120 मिनट का टाइम दे जाएगा, 50 क्वेश्चन आपके यहां पर रहेंगे 4 ऑप्शन के साथ में, ठीक है। और आपके जो होंगे सर मैक्सिमम जो मार्क्स रहेंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा तो 150 नंबर के हो गए मैक्सिमम मार्क्स, और 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग का यहां पर कटेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो सर ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है आपका अलग अलग पोस्ट के लिए, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। उसके बाद में एडवांस टेस्ट जो होगा आपका वो होगा सर आपका 25 क्वेश्चन आपके होंगे सर मैथ्स के होंगे, और 25 क्वेश्चन आपके किसके होंगे, रीजनिंग के, एडवांस पेपर में ना, ठीक है, एडवांस टेस्ट में। बाकी तो आपका स्किल टेस्ट होगा, वाइवा होगा, बाकी कुछ है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी दिया आपको, मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी क्या करना आपको फॉलो करना है, ठीक है भैया। तो ये है सर आपका, ये वैकेंसी आई है आपकी एनपीसीआईएल में, फॉर्म भर दीजिए 8 अप्रैल, 12 मार्च से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 8 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। और अगर आप इसकी प्रिपरेशन वगैरह करना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह या फ्री मॉक टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सर हमारा ऐप है ये क्लासपीडिया के नाम से, प्ले स्टोर पर ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और आपको यहाँ पर बहुत सारे मैथ्स, रीजनिंग के और जीके के, इन सभी के जो है आपको यहाँ पर बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, और आप पेड मॉक टेस्ट सीरीज भी यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री लाइव क्लासेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे साथ बनने के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे इसी तरीके के नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।